हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त स्पर्श और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राइटर डेविड बेक द्वारा लिखी किताब द ऑटोमेटिक मिलियनेयर। इस किताब को हमने लास्ट 7 डेज पे कवर किया और बहुत कुछ सीखा इस किताब से। तो मैंने कोशिश की कि 10 की लर्निंग्स आपके लिए लेके आऊँ जिसको समझ के आप भी अपनी लाइफ में कुछ वैल्यूज ऐड करो। इस 10 लर्निंग को या इन 10 लर्निंग्स को सीख के आप भी अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और कर सकते हो। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको पता है, मैं अपने चैनल के ऊपर बुक्स समरी लेके आता हूँ। उन बुक्स की समरी लेके आता हूँ जिनको मैं पर्सनली खुद पढ़ता हूँ और उनमें से की पॉइंट्स को नोट डाउन करके आपके लिए वीडियोस क्रिएट करता हूँ सो दैट आपके लिए इजी हो जाए उन चीज़ों को सीखना, समझना और अपनी लाइफ के ऊपर इम्प्लीमेंट करना। तो चलिए हम समझते हैं। पहली लर्निंग जो हमें ऑथर बताते हैं वो है स्मॉल एक्सपेंसेस एड्स अप। इसका मतलब ये है कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी छोटी छोटी एक्सपेंसेस करते हैं जिनको हम काउंट भी नहीं करते, बट वो हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर के ऊपर या फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा डेंट क्रिएट कर सकती हैं। ऑथर ने इस बुक में एग्जांपल देते हुए बताया है कि वो डेली बेसिस में $50 की कॉफ़ी कंज्यूम करते थे जब वो अपने वर्किंग आवर्स में होते थे। इट मीन्स वो $50 की अगर वो कॉफ़ी डेली कंज्यूम करते हैं तो इस हिसाब से वो $1,500 की कॉफ़ी हर मंथ कंज्यूम करते थे। इट मीन्स वो साल में $18,000 की कॉफ़ी इजीली कंज्यूम करवाते थे। अब आपको यहाँ ये देखना है कि क्या ये $18,000 जिसकी आप कॉफ़ी कंज्यूम करते हो व्हाइल यू आर इन द वर्किंग आवर, क्या ये सही है? क्या ये $18,000 को आप कहीं और रिडायरेक्ट कर सकते हो? इफ यस, तो आपको इन छोटे छोटे एक्सपेंसेस को ट्रैक करना है, इनको नोट डाउन करना है और उनमें से अननेसेसरी जो आपकी एक्सपेंसेस होती हैं उन्हें कट करके उस फंड्स को, उस पर्टिकुलर अमाउंट को अपनी सेविंग या इन्वेस्टमेंट टूल्स की तरफ रिडायरेक्ट करना है। अगर मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल बताऊं, मैंने कई वीडियोस में भी बताया है कि मैं एक फूडी हूं और मैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस के थ्रू फूड्स ऑर्डर करता था। जब मैंने उसे ट्रैक करना स्टार्ट किया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता था, स्पेशली फूड के ऊपर ऑनलाइन एप्लीकेशन से ऑर्डर करके। फिर उन एक्सपेंसेस को मैंने कट डाउन किया और उस पैसे को मैंने रिडायरेक्ट किया अपनी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो आपको ये करना है कि अपनी छोटी छोटी एक्सपेंसेस को भी ट्रैक करना है और उसमें फिर नोट डाउन करना है कि कौन सी ऐसी एक्सपेंसेस आपकी हैं जो अननेसेसरी हैं जिसे आप कट डाउन कर सकते हो। इससे आप एक छोटे स्टेप्स लेके आप एक बहुत बड़ा अमाउंट बचा सकते हो जिससे आप अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। लर्निंग नंबर 2, पे योरसेल्फ फर्स्ट। इस पर्टिकुलर सेगमेंट में ऑथर ने फोकस किया है अपनी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट हैबिट को बिल्ड करने के लिए। ऑथर इस पर्टिकुलर सेगमेंट में एग्जांपल देते हैं कि हमें अपनी सेविंग हैबिट्स को ऑटोमेट करना चाहिए। इट मीन्स ऑथर ने एग्जांपल देते हुए बताया कि एक कपल था, उसने क्या किया, अपने जो सेविंग अकाउंट्स जो होते हैं उसमें ऑटोमेटेड सेविंग का ऑप्शन डाला और वो उससे फंड्स, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फंड्स ऑटोमेटेड वे में अपने सेविंग अकाउंट से अपने रिटायरमेंट अकाउंट में वो ट्रांसफ़र करते थे। इससे वो धीरे धीरे करके एक बहुत अच्छा अमाउंट वो सेव कर पाए, इन्वेस्ट कर पाए, जो जिसकी हेल्प से वो अपने रिटायरमेंट को प्लान कर पाए। अक्सर होता ये है कि हम छोटी चीज़ों पे पैसे खर्च करते रहते हैं, बट हमें अपनी सेविंग हैबिट को ऑटोमेट करना चाहिए, ना कि एक्सपेंसेस को। जब आप अपनी सेविंग हैबिट को ऑटोमेट करते हो तो आपकी मैनुअल इंटरवेंशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और उसके बिना आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट हर मंथ पे, एक मंथली बेसिस में आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है और वो पैसा धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है जो कंपाउंड होकर एक बहुत बड़ा अमाउंट बच चुका होता है। एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम आज के टाइम में लें तो है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप चाहो तो आप भी अपने अकाउंट में SIP एक्टिवेट करा सकते हो, जिसमें होता ही है कि एक पर्टिकुलर डेट में हर एक महीने एक छोटा सा अमाउंट जो आप डिसाइड करते हो वो आपके सेविंग अकाउंट से म्यूचुअल फंड अकाउंट में जाता है और वो पैसे इन्वेस्ट होते रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि जब आज से 5, 7 या 10 साल के बाद वो पैसा काफ़ी बढ़ चुका होता है। उसमें कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट आप देख सकते हो और आपके पास एक लमसम बड़ा अमाउंट क्रिएट हो चुका होता है। लर्निंग नंबर 3, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया है कि आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत जितनी जल्दी हो सके कर लें। अगर आप अपनी 20s में हो तो ये आपका बेस्ट टाइम है।
अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करने के लिए। देखिए, कंपाउंडिंग का फ़ायदा आप तभी उठा पाओगे जब आपका पैसा लंबे समय तक के लिए निवेश रहेगा। इट मीन्स अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हो तो आप कंपाउंडिंग का फ़ायदा ज़्यादा उठा सकते हो। तो कोशिश करें, आप जब अपने 20s में हो तो अपनी सेविंग हैबिट को सबसे पहले बिल्ड करें, और सेविंग हैबिट बिल्ड होने के साथ साथ चाहे एक छोटा सा अमाउंट हो, आप उसे ऑटो पायलट मोड में, जैसे मैंने SIP एग्जांपल दिया, आप उसे इन्वेस्ट करते रहें। इससे होगा क्या कि आपका पैसा लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहेगा, और 10-20 साल के बाद जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आप देखोगे कि आपके पास एक छोटी इन्वेस्टमेंट जो होती है एक बहुत बड़ा अमाउंट आपके लिए क्रिएटेड होगा आपके लिए। और मैं एक बात फिर से बताना चाहूँगा कि हाँ, मायने ये नहीं रखता कि आप कितना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, मायने ये रखता है कि आप कितने लंबे समय तक लिए इन्वेस्टेड रहते हो। तो कोशिश करें कि अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी सेविंग की जो हैबिट है वो अपनी 20s में बिल्ड करें और लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टेड रहें, जिससे आप देखोगे कि छोटे छोटे पैसे आपने बहुत बड़ा अमाउंट क्रिएट कर चुके होंगे। होम ऑनरशिप, ये हमारी चौथी लर्निंग है। इसमें ऑथर हमें बताते हैं कि होम ऑनरशिप आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी आपको बताया कि हमें घर तब परचेज करना चाहिए जब हम एक सेटल्ड लाइफ जी रहे हों। अराउंड हम 35 to 40s के बीच में, तब हमें डिसाइड करना चाहिए कि हमें कौन सा घर खरीदना है, कितना बड़ा घर खरीदना है और किस लोकेशन परचेज करना है। क्योंकि उस एज तक आते आते आप सेटल हो चुके होते हैं, आपको अपने एग्जैक्ट नीड पता होती है। लेकिन ऑथर इस वीडियो में बताते हैं, इस बुक में बताते हैं कि होम ऑनरशिप आप लिए एक बहुत बड़ा एसेट हो सकती है। क्योंकि जब आप घर परचेज करते हो उसके बाद आप उसकी देखोगे कुछ सालों के बाद उसकी वैल्यू अप्रिशिएट करती है, जो आपको फाइनेंशियल एंड सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो कोशिश करें अपने 35 to 40s की एज में आते आते आप एक घर खरीद ले अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट लर्निंग इज ऑटोमेशन। आपको अपनी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट करना है। जितना ज़्यादा हो सके आप मैनुअल इंटरवेंशन से बाहर रहें, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम सब लोगों से गलतियां होती हैं, बट मशीन के चांसेस बहुत कम होते हैं गलतियां करने की। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने डेट डिसाइड की है कि हर एक महीने की 15 तारीख को मेरे अकाउंट से 10,000 रुपये की SIP डिडक्ट होगी, तो वो होगी ही होगी। अगर आप इसे मैनुअल रखते हो तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप गलतियां करो और आप इन्वेस्टमेंट ना करो। तो कोशिश करें अपनी सेविंग और अपनी इन्वेस्टमेंट को आप ऑटोमेट करें, सो दैट एक डिसिप्लिन्ड वे में आप इन्वेस्टेड रहोगे, लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहें और कंपाउंडिंग का फायदा उठा के अपनी वेल्थ को ग्रो होते हुए आप देखें। लर्निंग नंबर 6 हमें बताती है मेक मोर मनी। हमेशा से आप ये कोशिश करें कि आप मल्टीपल इनकम सोर्सेज के ऊपर काम करें। आप नई स्किल्स को सीखिए जहां से आप बस मल्टीपल इनकम सोर्स से पैसे आए। क्योंकि अगर आपको सेविंग इंक्रीज करनी है तो आपको अपनी पहले इनकम इंक्रीज करनी पड़ेगी। आपको अगर अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करनी है तो आपको अपनी सेविंग प्लस इनकम दोनों इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो आपका हमेशा से ये एक टारगेट, एक गोल होना चाहिए कि मैं मल्टीपल इनकम सोर्सेज के ऊपर काम करूं, मेरे पास डाइवर्सिफाइड इनकम सोर्सेज होने चाहिए, तभी आप जाके आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। अगर आप एक जॉब करते हो, 9 to 5 की जॉब करते हो, तो अपने मॉर्निंग या इवनिंग आवर्स में जब आप फ्री होते हो, 2 घंटे ही सही, लेकिन आप नए स्किल्स को सीखो और उन स्किल को यूटिलाइज करके उसे मोनेटाइज करो और उससे आए हुए पैसे को आप इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ को ग्रो होते हुए देखो, तभी आप फाइनेंशियली फ्री हो पाओगे। नेक्स्ट लर्निंग इज मैक्सिमाइज योर रिटायरमेंट अमाउंट। यहाँ पे ऑथर हमें बताते हैं कि एक लेडी का एग्जांपल देते हैं, जहाँ वो बताते हैं कि एक लेडी ने एक बकायदा साइड बिजनेस स्टार्ट किया और उस साइड बिजनेस का मेन पर्पस ये था कि वो अपने रिटायरमेंट अमाउंट को इंक्रीज कर पाए। उनकी एक जॉब थी, जॉब के बाद उन्होंने एक साइड बिजनेस स्टार्ट किया और अल्टीमेट गोल उनका था कि रिटायरमेंट को वो प्लान कर पाए, एक लमसम अमाउंट वो क्रिएट कर पाए। तो आपका भी अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट करके अपनी सेविंग हैबिट को बिल्ड करना है। उस सेविंग से आपको इन्वेस्टमेंट ग्रो करनी है और उस इन्वेस्टमेंट का आप यूज अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कर सकते हो। नेक्स्ट लर्निंग हमें ये सिखाती है डेट रिडक्शन। आप ये कोशिश करें जितने भी आपके पास लोन है, स्पेशली हाई इंटरेस्ट लोन, चाहे वो पर्सनल लोन हो चाहे वो क्रेडिट कार्ड लोन हो, इनको सबसे पहले आप पे ऑफ करें और कट डाउन करें। और आपके जो लो इंटरेस्ट लोन है उनसे भी आप निजात पाने की कोशिश करें, क्योंकि लोन्स ही होते हैं जो हमारे जो फ्यूचर ग्रोथ को वो रोकते हैं। तो आपको ये करना है कि आप जितने भी लोन्स आपने लेके रखे हुए हैं उनको आप इस ऑर्डर में पे ऑफ करें कि आप हाई इंटरेस्ट लोन्स को सबसे पहले पे ऑफ करें और आपका गोल अल्टीमेट ये होना चाहिए कि आप जीरो डेट्स पे जी रहे हो।
तो अपने सारे लोन्स को जितनी जल्दी से हो सके जल्दी आप पे ऑफ करें। नॉर्मली ह्यूमन इंटेंशन क्या होती है, फर्ज करें मैंने एक लोन लिया जिसकी ड्यूरेशन है 5 ईयर्स, मेरे पास कैपेबिलिटी भी है पे करने के लिए, बट मैं ये सोचता हूँ अरे यार चलो ठीक है कोई बात नहीं, 5 साल हमारे पास है, थोड़ी थोड़ी EMI हम इसे पे कर पाएंगे। बट वो EMI जो आप पे करते हो साथ साथ आप इंटरेस्ट भी पे कर रहे होते हो। कोशिश करें अगर आपके पास कैपेबिलिटी है तो आप हाई इंटरेस्ट लोन्स को सबसे पहले पे ऑफ करें। नेक्स्ट लर्निंग हमें ये बताती है कि हमें समय समय पर फाइनेंशियल एडवाइजर से भी हेल्प लेनी चाहिए, उनसे कंसल्ट करना चाहिए। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को आप खुद से ना करें, उससे बेहतर हो किसी एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानर को आप कंसल्ट करें, फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करें, क्योंकि वो अपने फील्ड में स्पेशलाइज्ड है। वो आपके गोल्स को समझ के आपके लिए एक अच्छी प्लानिंग कर सकता है जिससे आप आपके कंपैरेटिव बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो कोशिश करें अपने जो अमाउंट आपने प्लान करा है अपने गोल्स के अकॉर्डिंग आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से शेयर करें और वो आपके फाइनेंशियल प्लान करें तो ज़्यादा बेहतर है। और लास्ट लर्निंग जो हमें मिलती है वो है द जॉय ऑफ गिविंग। जब आप फाइनेंशियल फ्री हो जाते हो, जब आप एक स्टेट में पहुंच जाते हो कि आप लाइफ में अच्छा कर रहे हो, आप फाइनेंशियल फ्री हो, आपके मल्टीपल इनकम सोर्सेज हैं, तो आप उन पैसों का यूज करके आप कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट भी क्रिएट करें या कोई चैरिटी में पैसे दें, क्योंकि अल्टीमेट गोल पैसे कमाना सिर्फ अपने लिए नहीं है, अल्टीमेट गोल पैसे कमाने का ये है कि हम इस सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएं, चाहे वो छोटा सा कंट्रीब्यूशन क्यों ना हो। कोशिश करें कि आपके बनाए हुए पैसे, आपके कमाए हुए पैसे, आपके ग्रो किए हुए पैसे से आप इस सोसाइटी की भी हेल्प कर पाएं। तो ये थी 10 लर्निंग्स जो ये बुक हमें सिखाती है। उम्मीद करता हूँ ये समरी आपको पसंद आई होगी। अगर इस समरी से रिलेटेड कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।